बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंकर धागे से गले का डिज़ाइन करने का तरीका मैं सिखाऊंगी आपको इस वीडियो में, जिसके लिए मैंने गले के लिए पट्टी कटिंग करके प्रेस करके रख दी थी। जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, 1 इंच से सिर्फ 2 सूत कम, और इसकी जो लंबाई है मैंने तकरीबन 11.5 रखी है। आपने भी इतनी ही रखनी है अगर आप सेम डिज़ाइन बना रहे हैं। मैंने दोनों पट्टी यानी कि जिसमें मुझे डिज़ाइन करना है और जो बटन पट्टी है दोनों को पहले से प्रेस करके रख दिया था। अब गले की मेजरमेंट के लिए हमने 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच ही हमें लंबाई रखनी है, क्योंकि इस पर कॉलर लगेगा तो ये इसकी मेजरमेंट होगी। और अगर आपको स्टैंड कॉलर चाहिए तो आपने इसकी इसी तरह से मेजरमेंट लेनी है 3-3 इंच के हिसाब से। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने अपने हिसाब से इसके शेप देना है, जैसे मैंने शेप दिया है आपने बिल्कुल इसी तरह से शेप देना है। आपने ज़्यादा डीप नहीं करना, डीप करने से वो कॉलर वैसे सेट नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कुर्तियों में बने हुए जो बहुत यूनिक लग रहे होते हैं कॉलर, वैसा नहीं बनेगा। अब आपने फ्रंट से इसकी कटिंग करनी है, और फ्रंट से कटिंग हमने इसकी 10.5 करनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसकी लेंथ 10.5 ली थी, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया प्रेस बुकिंग की लेंथ जो है मैंने 11.5 ली थी, यानी कि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था जो हमारे कटिंग में फिक्स हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो मेरी समझ में आई होगी। अब हम एंकर के धागे से डिज़ाइन डालने के लिए पट्टी ले लेते हैं जो हमने पहले से रेडी कर ली है। तो हमने धागा भी पहले से भर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे श्योर कर दूँ कि आपने जब धागा फिक्स करना है तो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा हार्ड तरीके से नहीं निकले धागा, बिल्कुल स्मूथली होना चाहिए। जैसे हमारे नॉर्मल धागा होता है वैसा होना चाहिए। ये धागा एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन आपने इसको थोड़ा लूज़ करना है स्क्रू को, ताकि ये आपके हिसाब से हो जाए, यानी कि आराम से धागा निकल सके। धागे को हमने एडजस्ट कर लिया है। अब हम इस पट्टी पे डिज़ाइन देंगे। आपकी चॉइस है कि आप इसमें कुछ भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, या आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर लें, उसके ऊपर आप इसको स्टिच कर लें। तो मैं स्ट्रेट डिज़ाइन डालूंगी इस पर। तो उससे पहले मैं रफ़ कपड़े पे चलाऊंगी मशीन, ताकि मुझे मेरा जो एंकर का धागा है वो परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा ये मुझे श्योर हो जाए। आप भी एक दफ़ा मेन कपड़े पर चलाने, यानी कि डिज़ाइन वाले कपड़े पर चलाने से पहले एक दफ़ा रफ़ कपड़े पर चला लें। मैंने ये सेट कर लिया है। अब मैं इसके बिल्कुल किनारे पर एक सिंगल सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपने भी बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है तो आपने बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करना होगा जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने एक सिंगल सिलाई लगाई, जैसे आपको शो हो रहा होगा। ये बहुत अच्छे तरीके से सिलाई आ रही थी एंकर के धागे की। आप चाहे तो आप रेशमी धागा भी ले सकते हैं, ये थोड़ा थिक धागा भी ले सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपने सिटिल को एडजस्ट करना होगा। अब मैंने इस पर एक सिंगल सिलाई लगाई है। अब मैं एक बूट के फासले पे एक और सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो इस तरह से भी बिल्कुल भी बना सकते हैं और बीच में अपने पसंद के बटन लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस पर 2 सिलाइयाँ और लगाऊंगी एक एक बूट के फासले पे। और ज़रूरी नहीं है आप इसमें वाइट धागा यूज़ करें। अगर आपके पास दूसरे कलर का सूट है तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी से कलर के धागे लगा सकते हैं। जैसा आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप इस तरह से बना सकते हैं। ये एक आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिस पे से मैं आपको बता रही हूँ कुर्तियों पे किस तरह से ज़्यादातर डिज़ाइन बनते हैं, तो वो बहुत यूनिक लगते हैं। तो ये मेरा हो चुका है डन, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बन चुका है। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी आपके सामने है। इस डिज़ाइन पट्टी के साथ हम लेस भी अटैच करेंगे, वो मैं स्टिच करने के दौरान आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी थी जो मैंने आयरन करने के बाद निकल रही थी, वो हम कट कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अगर मैं ये कट नहीं करती तो ये बहुत थिक्स हो जाता और सिलाई करने में हमें परेशानी होती। अब ये देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेते हैं ताकि हमें सीने में परेशानी ना हो और काम बहुत नीट से हो। बीच में हम आधा इंच का कट मारेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और हम इसको स्टिच भी इसी तरह से करेंगे। पहले भी मैंने इस तरह की बहुत वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आजकल ट्रेंड है कुर्तियों पे इस तरह का डिज़ाइन, तो मैंने आप सबके लिए फिर से वीडियो बना दी है। और ये जो दूसरी पट्टी है ये मेरी बटन पट्टी है, जिसको मैं इसी तरह से एडजस्ट करके कट कर रही हूँ आधा इंच का, और इसको भी मैं फिनिशिंग तौर पर हल्का सा कर दूंगी ताकि ये प्रॉपर से सेट हो जाए। और इसको भी मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था। तो सबसे पहले हम इसको जो बटन पट्टी है इसको एडजस्ट करेंगे, और उसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने जो कट किया था उसको ओपन करके जो बीच की पट्टी थी इसको अंदर के साइड मोड़ देना है और हाथ की मदद से फिक्स कर लेना है इस तरह से। और फिर आपने एक सिंगल सिलाई लगानी है, और साथ साथ आपने बीच के कपड़े को भी ध्यान रखने के वो सेंटर पे होना चाहिए, और बैक में जो कपड़ा है वो भी पीछे से फिक्स होना चाहिए ताकि सिलाई दोनों पे आए आराम से और फिक्स हो जाए दोनों सिलाई। तो इस तरह से आपने बहुत इजी तरीके से सिलाई करनी है। बीच में आपने कपड़ा रखना है, दोनों को हाथ से बंद करना है और दोनों को एक तरफ से मतलब सीधे हाथ से पकड़ते हुए एक सिंगल सिलाई लगानी है। बहुत आसान है। इस तरह से
जो पट्टी लगती है बहुत आसान तरीके से लगती है। और इसी तरह से अब मैं बीच में कट लगाना भूल गई तो मैं अभी लगा लेती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं लगा रही हूँ, आपने इसी तरह से कट लगाना है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अगर आप भूल जाए तो आप एंड में भी लगा सकते हैं। मेक श्योर कि आपका सेंटर आपको मिले हो, यानी कि आप एक सेंटर बना लो, बीच की लाइन हो, ताकि बीच में आप कट लगाओ आराम से। और जहाँ तक कि हमने कट दिया है बस हमने वहीं तक की सिलाई लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो बीच में झोल आएगा और वो नीट से नहीं नज़र आएगी सिलाई आपकी जब आप एंड में सिलाई करेंगे। तो हमने यहाँ सिलाई एंड करनी है, उसके बाद हमने दूसरी सिलाई करनी है, लेकिन दूसरी सिलाई के साथ हमने एडजस्ट करना है लेस भी। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने सिंगल सिलाई कर दी है। अब दूसरा जो हमारा डिज़ाइन वाली पट्टी थी उसको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है। सबसे पहले कि हम दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे और दोनों को बराबर रखेंगे कि ये बिल्कुल बराबर है या नहीं। बराबर करने के बाद हमने इसी तरह से हमने फिक्स करना है जैसे हमने बटन पट्टी किया था। इस तरह से करने के बाद हमने इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद हमने लेस एडजस्ट करनी है, बिल्कुल वैसे ही हमने कपड़े को वहीं रख के एक हाथ उस पर रख लेना है, फिंगर्स रख लेना है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो, क्योंकि हमने बटन पट्टी के ऊपर रख के इसको पूरा एडजस्ट किया था कि हमारा बराबर है कि नहीं। अब हमने साथ साथ इसी तरह से आधा इंच को हमने कपड़े को बीच पे रखना है, और जो लेस की एक लाइन थी वो बीच में रखनी है, और साथ साथ हमने एक सिंगल सिलाई कर देनी है। ये बिगिनर के लिए बहुत इजी होगा अगर वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो को, और वो आराम से इस तरह से कुर्ती का डिज़ाइन खुद बना पाएंगे अपने घर में। ज़्यादातर इस तरह से होता है कि हम मॉल में कोई चीज़ पसंद करते हैं, बहुत यूनिक लगती है, उनकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल इसी तरह से होती है, बहुत यूनिक, और बहुत मिनिमम उसमें सब चीज़ें लगती हैं, बहुत मिनिमम उसमें लेस लगती है, बहुत मिनिमम उसमें डिज़ाइन दिया जाता है, लेकिन वो बहुत यूनिक लगती है और उनको इसी तरह से बनाया जाता है, तो वो आप भी घर पर खुद बना सकती हैं। अब हमने इसको सिलाई एंड की है 1 इंच से 1.5 इंच छोड़ के, ताकि हम बाद में इसको फिक्स करके सिलाई को मोड़ सकें, यानी कि जो हमारा कपड़ा है एंड का उसको मोड़ सकें। तो अब हमने इसको दोनों को बीच में सेंटर में फ़िक्स कर लिया, और इस तरह से हमने एडजस्ट करना है। थोड़ा सा सिलाई करने के बाद हमने लेस को कट कर देना है जितनी हमें ज़रूरत है। इस तरह से फ़िक्स करने के बाद हमने इसकी स्क्वायर सिलाई लगानी है, जैसे बहुत आसान है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, और इस तरह से बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इन है तो मैं आज फिर इसी तरह से बता रही हूँ आपको। अब बहुत इजी तरीके से आप सिंगल सिलाई लगा देना है, और कोशिश करना है इस दौरान आपका जो बटन पट्टी का कपड़ा है वो ज़्यादा अंदर ना हो जाए, उससे ये होगा कि आपकी फ़िटिंग आउट हो सकती है। ज़्यादा अपने अंदर नहीं कर रखना, और साथ साथ पानी भी पीते रहना है, क्योंकि काम के दौरान पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बटन पट्टी के लिए जगह छोड़नी कम से कम 3 से 4 इंच की, जितने आपने कॉलर रखना है उसके हिसाब से। तो मैंने 3 से 4 इंच की बटन पट्टी की जगह छोड़ी है, ताकि मैं उस पर बटन पट्टी लगा सकूँ। मैं आपको दिखा दूँ इसकी फिनिशिंग कितनी नीट से आई है, और ये बहुत अच्छे से बन चुका है। 2 से 3 आप इधर बटन लगा सकते हैं, और कॉलर बनाने के बाद ये कंप्लीट है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो कॉलर की देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।